नमस्कार। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बरुथनी एकादशी कब है, किस तारीख को पड़ेगी, किस तिथि का खास करके आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आपका ये व्रत बहुत ही सफल व्रत हो जाए। हर महीने के 2 पक्ष और दोनों पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है और ये व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है, यानी भगवान विष्णु की आराधना का खास दिन होता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत यही होती है वरुथनी एकादशी व्रत। और इस व्रत को आपने 7 मई यानी 7 मई को ही करना है। शुक्रवार का दिन पड़ेगा, आपको ये व्रत इसी दिन करना है, यानी 7 मई को। और व्रत को आपने पूरे विधि विधान से रखना है। इस व्रत को विधि विधान से रखने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं, आपकी जिंदगी के सारी तकलीफें दूर होती हैं, मन आपका बहुत शांत होता है, अशांति आपके इर्द गिर्द नहीं आती। जब भी हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन के जितनी तकलीफें, जितने कष्ट हैं, वो अपने आप में समेट लेते हैं। ऐसे में खास करके तिथि का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कि तिथि का आरंभ कितने बजे से शुरू हो रहा है और कितने बजे तक जा रहा है, ताकि हम इस व्रत को उसी तिथि के अकॉर्डिंगली ही रखें। वरुथनी एकादशी की अगर हम बात करते हैं तो ये तिथि जो शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है, वो 6 मई को दोपहर 2:10 से एकादशी तिथि शुरू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 तारीख को ये व्रत नहीं रख सकते आप, ना उदया के ऊपर ये तिथि आपको मिली, तो 7 मई शाम को 3:32 तक की तिथि है एकादशी तिथि। उसके उपरांत हमारी द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो जो वरुथनी एकादशी का व्रत है वो आपको 7 को रखना है, यानी उदया के टाइम पे जो तिथि आपको मिली है, जब आपको ये व्रत करना चाहिए, वो मिला है आपको 7 मई को, क्योंकि दोपहर तक की एकादशी तिथि। और उसके बाद वहीं से आपकी त्रयोदशी तिथि स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 8 मई को 5:35 तक चलेगी। फिर आता है कि इसका एकादशी का जो पारण होता है, ये हमें कितने बजे तक कर लेना चाहिए। ये पारण आपको 8 मई को सुबह 5:35 लगभग 35 मिनट से लेकर के 32 मिनट से वैसे तो ये शुरू हो रहा है, तो आप थोड़ा सा 2-3 मिनट छोड़ करके उसके बाद ही इसका पारण करें। 5:35 से लेकर के 8:15 तक का जो सुबह का ये टाइम है, इस बीच अगर आप पारण कर लेते हैं, यानी जो व्रत आपने रखा है इसका पारण आपको 8 तारीख को सुबह करना पड़ेगा। इस समय के बीच में आप कर सकते हैं। अब आती है बात कि साल की वैसे तो बहुत सारी एकादशियां होती हैं, तो ये वरुथनी एकादशी हमारी बहुत सारी अच्छी एकादशी, क्योंकि एक तो वैशाख महीने की ये एकादशी है। ये वैशाख महीना अपने आप में तीर्थों का महीना माना जाता है, बहुत उत्तम स्नान दान का महीना माना जाता है। तो ऐसे में आपका ये वरुथनी एकादशी का व्रत आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेता है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए इस समय। इस खास करके एकादशी में भगवान विष्णु के वामन अवतार की ही पूजा की जाती है। बहुत पुण्य प्रदान होता है। और खास करके में इस समय अन्न का दान, वस्त्र का दान, आप कहते हैं ना कि जरूरतमंद को तो वैसे भी अगर आप दान करते हैं तो बहुत ही फायदा देता है आपको बहुत सुकून देता है, आपको बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है, आपकी परेशानियां भी करता है और जिन्हें आप ये दान देते हैं उनकी भी परेशानियों को दूर करता है। यानी ये आपका सहयोग जब सामने वाले तक पहुंचता है तो आपकी भी समस्या का समाधान, तो सामने वालों की भी समस्या का समाधान। तो आपको वरुथनी एकादशी पे दान पुण्य जितना आप कर सकते हो आपको जरूर करना चाहिए। आपके घर की दरिद्रता का नाश होता है, आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है, आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है, आपके शारीरिक कष्ट
अगर आप बार बार बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वरुथनी एकादशी के दिन कहते हैं कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके स्नान करते हैं, खास करके 4 बजे का स्नान अगर आप करते हैं, तो आपके शरीर के कष्ट भी दूर होते हैं, आप बीमारियों से मुक्त होते हैं, सुख समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं। आप सुख समृद्धि आपको परेशानियों से मुक्त करते हुए आपके जीवन में खुशियां भरती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत वैसे भी हमें मोक्ष की तरफ इंडिकेट करता है। और खास करके जब भी हम व्रत रखते हैं तो हम एक चीज का ये ध्यान रखना भूल जाते हैं कि व्रत का पालन जो है वो पहले, यानी अगर 7 तारीख की ये एकादशी है तो 6 तारीख का जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद से ही हमें भोजन नहीं करना चाहिए। यानी ये भोजन अगर आपने करना भी है तो सूर्य अस्त यानी 6 तारीख का सनसेट उससे पहले ही अगर आप भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद से ही इस व्रत की महत्वता बढ़ जाती है। तो आपको एक तो स्नान जरूर सुबह जल्दी उठ करके करना चाहिए, सूर्य उदय से पहले का ही स्नान लेना चाहिए। और व्रत का मतलब होता है थोड़ा सा शांत रह करके, एकाग्र होकर के पूजा करना, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना। 2 चीजें होती हैं, एक होता है कि आप मुख से बहुत कुछ बोल देते हैं, एक होता है कि दिमाग के अंदर सामने वाले के प्रति ईर्ष्या रख के बैठते हैं। ये दोनों ही चीजें घातक होती हैं जब आप कोई भी अच्छे रिचुअल करते हैं। यकीन मानिए, इंसान देखे या ना देखे, लेकिन ये ऊपर वाला जिसके लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं वो जरूर आपको देखता है। तो इसीलिए आपने बिल्कुल द्वेष नहीं रखना है, किसी के प्रति अपने बैर नहीं रखना है, भेदभाव नहीं करना है, आपने किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी को अपशब्द नहीं करना है, बड़ों का आदर करना है, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना है, अपने गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लेना है। भले ही आप थोड़ी भक्ति कम कीजिए, लेकिन जब आप अपनी नीयत को इस तरीके से साफ रखते हैं तो आपको पूरा फल मिलता है आपके व्रत का। व्रत मतलब ही यही होता है कि सारी नेगेटिविटी छोड़ करके पॉजिटिविटी की ओर अग्रसर होना, भगवान की भक्ति में रम जाना। वैसे तो कहते हैं कि भूखे पेट भजन होए ना गोपाला, लेकिन यहाँ कहावत दूसरी हो जाती है। यहाँ जितना आप कम खाएंगे उतने ज्यादा एकाग्र होते हैं। हम ये नहीं करें कि भूखे रहिए, जो भी आप फलाहार जो लेते हैं वो लीजिए आप, लेकिन मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, ये किसी भी व्रत के लिए बहुत ही बेसिक नीड होती है। यानी जब आप व्रत रखते हैं तो सबसे पहले आपके दिलो दिमाग पर ये नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, या आपके दिलो दिमाग पर किसी तरीके का भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए, आपके ख्याल के अंदर भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो यकीन मानिए ये व्रत आपके लिए कारगर साबित होता है। भगवान की विष्णु की आराधना में लीन रहना चाहिए, दोनों समय भक्ति जरूर करनी चाहिए, भगवान को पूरे श्रद्धा भाव से आपने नतमस्तक होकर के प्रणाम करना चाहिए। अपने कष्टों से मुक्त होने के लिए आपको श्रद्धा का ही रास्ता अपनाना पड़ता है। तो ऐसे में ये व्रत आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। आप इस व्रत का पूर्ण लाभ उठाएं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।